नमो सिद्धारणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम् पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोले मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु महाराज। जैन दर्शन में कर्मवाद पर बड़ा गहरा विमर्श किया गया है। जैन कर्मवाद को यदि हम समझें तो हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को और जगत की विषमताओं को सहजता से हम दूर कर सकते हैं। जैन कर्मवाद कहता है कि प्रत्येक प्राणी के पास 3 मौलिक शक्तियां हैं, मन की, वचन की और काय यानी शरीर की। मन, वचन और शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा में निरंतर एक प्रकार का वाइब्रेशन होता रहता है, कंपन होता रहता है। उस कंपन के निमित्त से हमारे पास रहने वाले कर्म के परमाणु समूह कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब व्यक्ति राग द्वेष मोह करता है तो पुद्गल जो परमाणु हमारे आसपास हैं, आत्मा के आसपास हैं, शरीर के आसपास हैं, वो फिर क्या होते हैं, कर्म के रूप में बदल जाते हैं। फिर वो आत्मा से जुड़ जाते हैं और वे ही कालांतर में जाकर के अच्छा और बुरा फल हमारे लिए देते हैं। मन वचन काय की जब शुभ प्रवृत्ति होती है तो उस समय जुड़ने वाले कर्म शुभ कर्म होते हैं, वे शुभ होते हैं, जिन्हें हम पुण्य भी कहते हैं। और जब मन वचन काय की जब अशुभ प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है तब उससे जुड़ने वाले जो अशुभ कर्म होते हैं, जिन्हें हम पाप के रूप में समझते हैं, जानते हैं, कहते हैं। तो 24 घंटे हमारे मन की, वचन की
और शरीर की क्रिया किसी न किसी रूप में होती रहती है। इस क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप अच्छा और बुरा फल हमारे लिए आत्मा से जुड़ता है, फिर उससे हमको प्राप्त होता है। यह क्रम एक दिन का नहीं है, एक समय के लिए नहीं है, अनवरत रूप से चलता रहता है। कर्म बंधन की यह प्रक्रिया एक पल को भी रुकती नहीं है। 24 घंटे प्रति क्षण प्रति पल एक कर्म हमारी आत्मा से बंध रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और कर्म आश्रव आ रहा है, बंद हो रहा है, निरंतर चल रहा है। चाहे हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, कुछ भी क्रिया करें, निरंतर कर्मों का आश्रव हो रहा है, बंधन हो रहा है। ये क्रिया कब तक चलेगी कुछ पता है? जब तक हम सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं, तब तक ही हमारी चेतना से क्रियाएं चलती रहेंगी। जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो वह अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। जब प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बनने वाले कर्म स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। ये कर्म ही है जो हमारी आत्मा की शक्ति को बाधित करते हैं। हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं जो हमारी समग्र चेतना को प्रभावित करते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। यदि हम इन्हें समझ गए तो जीवन का सारा रहस्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं पता है आपको? जो हमारे ज्ञान को ढांकता है। यह वह कर्म है जैसे मेरे और आपके बीच में यदि कोई एक पर्दा लगा दिया जाए बीच में, तो हम ना आपको देख पाएंगे और आप मेरे को नहीं देख पाएंगे। यह पर्दा जैसे हमें और आपको एक दूसरे को देखने में बाधा पहुंचाता है, वैसे ही ज्ञानावर्णी कर्म एक ऐसा आवरण है जो हमारी आत्मा की ज्ञान शक्ति को रोकता है, आवृत करता है। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, सूर्य का उदय होता है लेकिन बादलों का उस पर दबाव और प्रेशर होता है तो सूर्य का प्रकाश भले दिखाई ना दे पर उसकी ऊष्मा शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर जो आत्मा का ज्ञान है उसके ऊपर कर्मों का आवरण लगा है। ज्ञान नष्ट नहीं होता है पर आवरण होने के कारण हमें पूर्णता ज्ञान प्रकट प्रकाश में नहीं आता है। ज्ञान यद्यपि आत्मा की विशिष्ट शक्ति है, आत्मा के पास अनंत शक्ति है। वो अनंत शक्ति कब प्रकट होगी? जब तुम्हारे अंदर के कर्मों का क्षय होगा। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णी कर्म। दर्शनावर्ण का अर्थ होता है जैसे आप यहां बैठे हैं, यदि दरवाजे पर कोई माली बैठा हो और आप दर्शन करने के लिए अंदर आना चाहते हैं और माली आपको गेट पर रोक दे कि आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे ही दर्शनावर्णी कर्म प्रतिहारी की तरह आत्म दर्शन से वंचित करता है, हमारी देखने की शक्ति को नष्ट करता है। वो दर्शनावर्णी कर्म है। तीसरा कर्म है वेदनी, जो हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। कभी दुखी करता है तो कभी सुखी करता है, कभी अनुकूल परिस्थिति को निर्मित करता है तो कभी प्रतिकूलताएं निर्मित करता है। ये सब वेदनी कर्म का
कार्य है जो प्रतिपल कभी सुखी कभी दुखी हमें बनाता रहता है। इस कर्म के लिए उदाहरण दिया है, एक तलवार होती है, तलवार पर यदि चाशनी लगा दी जाए तो तलवार को चाटने वाला व्यक्ति की जिह्वा भी कटेगी और मीठा भी लगेगा। ऐसे ही हमारे कर्म हमें कभी सुखी बनाता है, वो चाशनी हो गई, और कभी दुखी बनाता, वो तलवार से कटने वाली जीभ हमारी जो है वो दुखी करती है। तो हमारे लिए हमारे सांसारिक सुख जो एक पल का सुख और बहुत काल का दुख होता है, जो भोगते समय तो अच्छा लगता है पर उसका जो फल मिलता है कष्टदायी होता है, इसको वेदनी कर्म कहते हैं। चौथा कर्म है मोहिनी कर्म। सभी कर्मों का एक बलवान कर्म है मोहिनी। सब कर्मों का राजा कहा गया है। जैसे आप घर के मुखिया होते हैं ना, ऐसी मोहिनी कर्म 8 कर्मों से कर्मों का राजा है। इस सबसे खतरनाक कर्म है। यह हमारे आचार विचार की शक्ति को विकृत करता है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। मोह रूपी मदरा का नशा ऐसा नशा है कि जन्म जन्मांतरों में भटकाने का कारण तो इसी का है, जो हमारे आचार को, विचार को, व्यवहार को विकृत बना करके रखा है। यह हमारे समग्र चिंतन को बिगाड़ता है, चरित्र को बिगाड़ता है। इसका प्रतीक आचार्यों ने बनाया है मदरापान। जैसे कोई व्यक्ति मदरापान यानी शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद उसे होश हवास नहीं रहता है कि हमारा घर कौन सा है, हमारा परिवार कौन सा है, हमारा अपना स्वरूप क्या है। ऐसे नशे के कारण वह अपने आत्मा की सुध बुद्ध को खो देता है। अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता है। वह चाहे जो भी कर लेता है, बस यही स्थिति मोह की होती है। मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ नहीं पाता है, घर परिवार को छोड़ नहीं पाता है। आपसे कहा जाए कि अब घर में बहुत रह लिया है, अब थोड़ा संन्यास को धारण करिएगा, अब तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हो जिस पड़ाव पर अब घर को छोड़ने की ज़रूरत है। अभी आप फिर क्या कहोगे? अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी बेटा नया नया है, बिजनेस नया नया किया है, थोड़ा हेल्प करना पड़ती है, संभालना पड़ती है, यही कहोगे ना। जब साल 2 साल बाद एक आध पोता हो जाता है तो फिर कहते हो देखो अभी तो बेटा बच्चा हुआ है, अब थोड़ी बहू है, वो घर के कामों में व्यस्त रहती है, उसको संभालना पड़ता है। ये क्या है? मोहिनी कर्म है। क्या है? मोहिनी कर्म है, जो तुम्हें आचार विचार को विकृत बना करके रखे, छोड़ने नहीं देता है। कितने लोग हैं कि घर छोड़ करके सन्यास के मार्ग पर जाते हैं। यहां तक कि उम्र दराज लोगों के अंदर ये मोह की प्रवृत्ति ज्यादा देखने में आती है। घर की तिजोरी की दुकान की चाबी अपने हाथ से अपने बच्चों को नहीं देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों पर विश्वास नहीं है। क्यों? मोह के कारण। जब तक जीव पर मोह हावी होता रहेगा, तब तक अपनी आत्मा की असलियत की पहचान नहीं कर पाएगा। तो आचार और विचार की शक्ति को विकृत करने वाला होता है मोह कर्म। आयु कर्म जो हमारे लिए 4 गतियों में भ्रमण कराता है। कभी देव बना देता है, कभी नारकी बना देता है, कभी त्रियंच बना देता है, कभी मनुष्य बना देता है। इसका आचार्यों ने उदाहरण दिया है खूंटे का। जैसे खूंटा होता है ना,
गाय को यदि खूंटे से बांध दिया जाए तो वह गाय खूंटे के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम्हें जो आयु मिली है उस आयु को जिंदगी पर पर्यंत उसका उपभोग करना है, भोगना है। अब तुम मनुष्य बन गए हो, मनुष्य गति से तुम भाग नहीं सकते हो। देव बन गए तो देव पर्यंत आयु पर्यंत तुम्हें देव पर्याय को ही धारण करके रहना पड़ेगा। त्रियंच बन गए हैं तो त्रियंच में जो गति तुम्हें, जो जीव की पर्याय मिली उसमें तुम्हें पूरी जिंदगी भर उस पर्याय में रहना पड़ेगा। यही स्थिति आयु कर्म की होती है। हमारी जैसी आयु होती है उस आयु के रहने तक उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस पर्याय को प्राप्त करते हैं। हम मनुष्य तब तक ही हैं जब तक मनुष्य आयु हमारी है। छठवां है नाम कर्म। संसार में जितने भी प्राणी हमें देखने में आते हैं वे सब अलग अलग दिखाई देते हैं। नाम कर्म का क्या काम है? कोई सुंदर बनता है, कोई कुरूप बनता है, कोई आकर्षक होता है, कोई अच्छी छवि वाली होता है, कोई लंगड़ा लूला होता है, कोई कुंवड़ वाला होता है, कोई अष्टावक्र जैसा होता है। ये सब क्या है? नाम कर्म का खेल है। किसी को देखते ही बात करने का मन हो जाता है और किसी को देखते ही ऐसा होता है जी पता नहीं कहाँ से आ गया, कब जाएगा यहाँ से, ये सब मन नहीं हो रहा है। ये सब नाम कर्म के भाव हैं। गोत्र कर्म जो तुम्हें उच्च और नीच कुल को प्राप्त कराता है। कुलीन या अकुलीन घर में उत्पन्न करना, जैसे कुमार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, घड़ा भी बनाता है, सकोरा भी बनाता है, कुल्हड़ भी बनाता है और भी दीपक भी बनाता है। एक घड़े में यदि शराब रखते हैं तो वो निंदनीय पात्र बन जाता है और उसी घड़े से यदि हम मंगल कलश का रूप दे देते हैं, जल भरते हैं तो सबके आदर का पात्र बन जाता है। एक गोत्र कर्म है और अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। सभी समझते हैं विघ्न करण अंतरायस्य, अच्छे कार्यों में विघ्न डालना क्या है? अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म हमारी शक्ति को प्रभावित करता है। वह हमारे किसी भी कार्य में उत्साह को रोकता है, उल्लास को रोकता है। ये मूल 8 कर्म हैं जो हमारी आत्मा की शक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इन कर्मों के चक्र से हम अनादि से बंधे हैं और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक एक कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है। हम कर्म का ही फल भोग रहे हैं। जो आज यहाँ पर बैठे हैं तो मनुष्य पर्याय में बैठे हैं तो मनुष्य पर्याय का कर्म भोग रहे हैं। यह कर्म ही हमारी आत्मा को परतंत्र किए हुए हैं। यदि ऐसे ही चेतना ना जागी तो अनंत काल तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे और अनंत काल तक चलते रहेंगे। तो आज हमें आश्रव तत्व के वर्णन करने वाला 6वें अध्याय को समझना है। आज सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 1, पृष्ठ नंबर 116, अध्याय 6वां, पृष्ठ 116 और सूत्र 1। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव कहा करते थे 6वां अध्याय छटा हुआ है। 6वां अध्याय छटा हुआ है और प्रत्येक श्रावक को बहुत अच्छी लगन के साथ, उत्साह के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे अपने आचार विचार को समझ सके, जो कर्मों का आश्रय होता उससे बचने का पुरुषार्थ कर सके। इसलिए सूत्र है 1। वो जरूरत नहीं, जरूरत इसलिए है जो रुचि से पढ़ेगा। सूत्र को हम पढ़ेंगे तो कोमा लगा के आप पढ़ो, लिखोगे, वहाँ निशान लगा तो आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पेंसिल का प्रयोग करना है। जैसे अभी मैं सूत्र पढ़ता हूँ, उस सूत्र को आपको नहीं आता तो पहले उच्चारण करा देता हूँ सूत्र का, फिर बाद में आपको अर्थ बताएंगे।
सूत्र नंबर पहला, काय, बोलो। अब काय के यहाँ कोमा लगा दीजिए तो आपको सूत्र पढ़ने में सुविधा रहेगी। काय बांग मनः कर्म योगः। 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 बोलिए, जोर से बोलिए। काय बांग मनः कर्म योगः। एक एक सूत्र का उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए। ये महान सूत्र हैं। आचार्य भगवंतों की उदारता देखिएगा। 2000 वर्ष पहले इन सूत्रों को लिखा होगा, कितनी मेहनत लगाई होगी उन्होंने एक एक सूत्र बनाने में। हम सबका परम सौभाग्य, बड़े आदर और सम्मान के साथ इसको पढ़ने का हमारे अंदर उत्साह जागना चाहिए। सूत्र पढ़ोगे कर्मों की निर्जरा होगी और ध्यान से सुनोगे तो ज्ञान हमारा पल्लवित होगा। तो दोनों चीजें हमें संभाल करके चलना है। उच्चारण भी आना चाहिए। जब सूत्र का उच्चारण तुम्हें आएगा तो फिर उसका अर्थ निकालने में सुविधा तुम्हारे लिए बनेगी। और सूत्र ही पढ़ना नहीं आएगा ना तो अर्थ पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा। सूत्र का अर्थ निकालना आना चाहिए और उसके बाद अर्थ को जो लिखा है उसको पढ़ना है। तो ध्यान से उच्चारण करो। काय बांग मनः कर्म योगः। पुस्तक में देखो, कान हमारे माइक की आवाज की तरफ और ध्यान पुस्तक में। काय बांग मनः कर्म योगः। काय का मतलब समझते हैं शरीर, बांग अर्थात वचन और मनः यानी मन, इनकी कर्म माने क्रिया को योगा यानी योग कहते हैं। अर्थ क्या समझे? काय बांग मनः कर्म योगा। काय वचन मन इन तीनों की क्रिया को योग कहा गया है। देखें, काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं। सामान्य रूप से योग के मायने ध्यान होता है। योग भी कहते हैं, ध्यान कहते हैं। योगा विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज जो आप बाजार में जाकर के योग के माध्यम से अपने शरीर को फिटनेस बनाते हैं, शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो आचार्यों का कहना है मन वचन काय को यदि हम संतुलित बना करके चलेंगे तो तुम्हें फिर बाहर के योगा करने की जरूरत नहीं है, फिर योग के माध्यम से योगी बनने की जरूरत है। क्या है? योग से योगी बनो, योगी से निरोगी बनो। बात समझे? फिर तुम्हें योगा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा संतुलन अंदर से व्यवस्थित है, उसको भी योग कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में, जैनागम में काय वचन और मन की इनकी जो क्रिया है उसका नाम क्या है? योग। क्रिया के मायने यहाँ पर परिस्पंदन ऐसा नहीं समझना कि जो हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा। ध्यान से सुनना, जब हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा नहीं। वचन योग हमारे अंदर यथासंभव चलता रहता है। कोई व्यक्ति मौन है पर उसका चिंतन तो चल रहा है, इसको वचन योग कहते हैं। बोलना तो क्रिया हो गई, लेकिन अंदर जो वचन योग चल रहा हो उसको वचन योग कहा गया है। हम बोलें या नहीं बोलें, दोनों स्थितियों में जो वचन का परिस्पंदन है, बोलने का जो प्रयत्न विशेष है, भले आप ना बोलें, मन में जो बोलने का प्रयत्न विशेष है उसे ही उन्होंने वचन योग कहा है। सोचने का जो प्रयत्न विशेष है, उद्यम है, उसको मन योग कहा है। और कुछ करूं
इस तरह का जो परिस्पंदन होता है, उद्यम होता है, वो कहलाता है काय योग। इस तरह ये मन वचन और काय तीनों का परिस्पंदन ही योग कहलाता है। सूत्र नंबर 2, सा आश्रवः। सा आश्रवः, सा यानी वह आश्रव कहलाता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सा यानी वह, आश्रवः वह ही आश्रव है। क्या है आश्रव? पहला सूत्र क्या था? काय वांग मनः कर्म योगः। काय वचन और मन की क्रिया को आश्रव कहा है, तो वह आश्रव कहलाता है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सा यानी वह आश्रवा, वही आश्रव है। योग से ही आश्रव होता है या योग स्वयं ही आश्रव रूप है। जैसे परिस्पंदन हुआ और हमारे कर्म साथ आकर के संबंध को प्राप्त हो गए। राग किया, द्वेष किया, मोह किया, इनके माध्यम से जो आत्मा में वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन होता है, उससे आत्मा से पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं बंध। अब आगे कहते हैं शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। बोलिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ, उत्साह से बोलिएगा, आनंद आएगा। तुम्हारे, आपके, हमारे सबके बीच की बात चल रही है। शुभ क्या कहलाता है, अशुभ क्या होता है, पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। तो आचार्य कहते हैं आश्रव 2 प्रकार का है। आश्रव 2 प्रकार का है। कैसा है? एक पुण्याश्रव, दूसरा पापाश्रव। पुण्याश्रव और पापाश्रव, अथवा एक शुभ आश्रव और दूसरा अशुभ आश्रव। शुभ, शुभ का मतलब मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है। क्या हो गया? शुभ का अर्थ क्या होता है? शुभ का मतलब मन वचन काय की शुभ क्रिया पुण्य का आश्रव है और अशुभ मन वचन काय की अशुभ क्रिया पाप का आश्रव है। इस सूत्र का अर्थ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब शुभ योग होता है तब पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग होता है तो पाप का आश्रय कारण कराने में कारण बनता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ कर्मों का कारण होने से योग भी शुभ अशुभ नहीं बनना मानना चाहिए। जो शुभ कर्मों का आश्रय करे वो शुभ योग, अशुभ कर्मों का आश्रय करे वह अशुभ योग है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रय होता है। ध्यान से सुनना। अभी हमारी धारणा क्या थी? शुभ आश्रय से शुभ योग होता है और अशुभ आश्रय से अशुभ योग होता है। पर यहाँ पर महाराज श्री का क्या कथन है, ऐसा नहीं समझना। शुभ के साथ भी दोनों प्रकार का आश्रय हो रहा है और अशुभ के साथ भी दोनों प्रकार का आश्रय हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिएगा। शुभ योग से भी शुभ और अशुभ योग से अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं और अशुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ही कर्म आते हैं। ये बड़ी समझने की चीज है। प्रधानता की अपेक्षा से शुभ योग से पुण्य कर्म और अशुभ योग से पाप कर्म आश्रय होता है, ऐसा इसमें कथन किया गया है। क्योंकि निरंतर जो भी मन वचन काय की शुभ और अशुभ क्रिया अपने द्वारा होती है, परिस्पंदन होता रहता है, उसमें सातों कर्म आते हैं।
आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा भी होगा कि जो हमारे अभी हमने 8 कर्मों की एक चर्चा आप सबके बीच की थी। तो 8 कर्म एक साथ बंधेंगे तो 8 कर्म भी बन सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बंधेंगे। एक साथ यदि कर्म 8 बंधेंगे तो एक साथ 8 कर्म बंध सकते, पर हमेशा नहीं बंधेंगे। हमेशा बंधेंगे तो 7 कर्म ही एक साथ बंधेंगे, 8 नहीं बंधेंगे। 8 कब बंधेंगे? जब आयु कर्म बंधेगा तो एक साथ 8 कर्मों का आश्रय होगा। ये बात ध्यान में रखना। कोई आपसे पूछता है कि कर्म जब 8 होते हैं, 7 का कर्म निरंतर बंध रहा है तो 8 का क्यों नहीं बंध रहा है? तो आपको उत्तर में ये बतलाना है, 8 कर्म का बंध एक ही बार होगा पूरे जीवन पर्यंत में। बात समझ रहे ना? हमेशा नहीं होगा। जब भी आयु कर्म बंधेगी तब 8 कर्म एक साथ बंधेंगे, नहीं तो 7 कर्मों का निरंतर बंधना ही है। तो उससे 7 कर्म आते हैं, फिर एक आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सारे कर्मों का निरंतर अपने अंदर आगमन चलता रहता है। चाहे हम भली मन वचन काय की क्रिया करें, भली यानी शुभ या खोटी यानी अशुभ। खोटी म्हणजे खराब, सारे कर्म आते हैं। इतना जरूर है कि जब बंध की प्रक्रिया होती है तो उस बंध में फर्क अवश्य आ जाता है, शुभ और अशुभ अपने मन वचन काय की परिस्पंदन की अपेक्षा से। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम अगर हो तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग बंध होगा वह उत्कृष्ट होगा। क्या सुन रहे? कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम हो अगर तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग बंध होगा वो उत्कृष्ट अवस्था को लेकर के होगा और अशुभ का जघन्य होगा। इस तरह जब संक्लेश परिणाम होते हैं तो अशुभ कर्म का अनुभाग बंध उत्कृष्ट होता है, हो जाता है, और शुभ कर्मों का अनुभाग जघन्य हो जाता है। कुछ प्रकृतियां अपवाद में हैं, यानी एक्सेप्शन, ऐसा हो सकता है ऐसा। बाकी ये सामान्य नियम लागू होता है, यानी इसका अपन सीधा अर्थ क्या समझे? शुभ योग से शुभ ही आएगा ऐसा नहीं। ये प्रधानता की अपेक्षा, मुख्यता की अपेक्षा कहा गया है कि शुभ योग होगा तो शुभ आश्रय होगा और अशुभ योग होगा तो अशुभ आश्रय होगा। ये आश्रय की प्रधानता की अपेक्षा से कथन किया गया। अब आगे कहते हैं, पेंसिल आपके हाथ में है? हाँ। सा कसाय कसाया, सा कसाया कसायोः सांप्राई केर्या पथियो। सा कसाया कसायोः सांप्राई केर्या पथियो। सा कसाया कसायोः सांप्राई केर्या पथियो। अब इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। कैसे करेंगे? सूत्र को देखना, एक एक मात्रा का बड़ा महत्व होता है। कहाँ जोड़ोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, वहाँ से हटा के आगे जोड़ेंगे, पीछे जोड़ेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। देखिए कैसा है। सा कसाय आ कसायो। सा कसाय में मात्रा लगी है ना, तो कसायो में जुड़ जाएगी तो आ कसायो हो जाएगा। सा कसाय आ कसायो। कसाय सहित जीवों के और आ कसाय रहित जीवों के। सा कसाय यानी कसाय सहित जीवों के, आ कसाय यानी आकसाय जीवों के। बात समझ में आई सूत्र की? सूत्र में अर्थ लिखा है, देखो जरा। सा कसाया, सा यानी सहित, कसाय से सहित। कसाया में से आ की मात्रा निकाली और का के साथ जोड़ दिया तो आ कसायो। आ यानी रहित, कसायों से रहित।
सा कसाया कसायों से सहित, आकसायो अर्थात कसाय से रहित जीवों के, इन दोनों जीवों के आश्रय होता है, उसे क्या कहते हैं? सांप्रायिक इरियापथियो। तो सांप्राय और इरियापत योग है ना, सांप्राय और इरियापत आश्रय कहलाता है। तो कसाय सहित जीवों का आश्रय सांप्राय आश्रय होता है, आकसाय जीवों का आश्रय इरियापत आश्रय होता है। अब ये दोनों कौन कौन से गुण स्थानों में होता है ये भी समझ लो। कसाय का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है, वहाँ तक तो सांप्राय आश्रय होगा, और कसाय का अभाव जहाँ से हो जाता है वहाँ पर इरियापत आश्रय होता है। तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रय होता है, और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान तक इरियापत आश्रय होता है। इस सिद्धांत की बात समझना चाहिए। इरियापत आश्रय कैसे होता है? मान लो, बात समझ में आ रही? इरियापत आश्रय कैसे होता है? मान लीजिए आपके घर में टीन लगा है नालीदार, उस पर पानी गिरा और तुरंत नीचे चला गया, इसको बोलते हैं इरियापत आश्रय। योग के द्वारा जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, आया और गया, अशुभ भी होगा तो शुभ में कन्वर्ट होकर के परिवर्तित होकर के चला जाएगा। जो कर्म आए और रुक जाएं, ठहर जाएं, तो सांप्रायिक आश्रय हो जाएगा। सुन रहे हो ना? कोई भी कर्म हमारी आत्मा से चिपका है और वो ठहरा रहा कितने साल तक? कम से कम 10,000 वर्ष तक तो रहेगा। और जो कर्म आए और चले जाएं वह इरियापत आश्रय कहलाता है। इरियापत आश्रय के गुणस्थान कौन से हैं? 11, 12 और 13। इन 3 गुणस्थान वालों के कसाय नहीं होती है, आकसायो, इसलिए कहा गया है एक कसाय वाले नहीं है। और इनका इरियापत आश्रय होता है। इनमें कर्म आते तो हैं पर रुकते नहीं हैं। एक समय में आना और फल देकर के तुरंत चले जाना। आम पक गया है, अब ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, थोड़ी सी हवा चलेगी झड़ जाएगा। बाल पके और झड़े, दांत टूट गए, कर्म पक गया, कर्म दे करके फल दे करके चला गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। आश्रय 2 प्रकार का होता है, शुभ अशुभ तो होता ही है। एक कसाय सहित होता है और एक कसाय रहित भी होता है। दोनों स्थितियां हैं जिनमें कि आश्रय होता है। कसाय से सहित और कसाय से रहित जो आत्मा का योग है वो क्रम से क्या कहलाता है? एक सांप्रायिक और दूसरा इरियापत। जो कसाय सहित जीवों का आश्रय होता है उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं, और जो कसाय से रहित जीवों की अवस्था में मन वचन काय के परिस्पंदन से आश्रय है उसे इरियापत आश्रय कहेंगे। सांप्रायिक के मायने होता है कसाय, इसलिए कसाय सहित आश्रय का नाम सांप्रायिक आश्रय है, और कसाय रहित आश्रय का नाम इरियापत आश्रय है। सांप्रायिक आश्रय कितने प्रकार का होता है इसके लिए एक सूत्र बना दिया। इरियापत आश्रय तो बहुत ऊंची अवस्था में होता है। कहाँ होता है? जो श्रेणी चढ़ने वाला साधक होगा वही इरियापत आश्रय कर पाएगा। जब 11वें उपसम और छपक श्रेणी वाले चढ़ने वाला दोनों को लेते हैं, यदि 11वें तक जाएगा, कौन सा जाएगा? उपसम श्रेणी वाला, तो उसके एक गुणस्थान तो इरियापत आश्रय का। और यहाँ पर छपक की अपेक्षा से लेंगे तो 11वें को छोड़ दो तो 12वें 13वें गुणस्थान में इसका इरियापत आश्रय, क्योंकि वहाँ पर मात्र योग की व्यवस्था है, मन वचन काय।
14वें गुणस्थान में आश्रव रुकेगा, इसलिए अयोगी केवली कहा गया है, संयोगी केवली नहीं। ऐसा कसाय से रहित अवस्था में यानी 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में है, और जहाँ तक कसाय है वे 10वें गुणस्थान में, वहाँ तक तो सांप्रदायिक आश्रय होगा। थोड़ा इस चीज को समझना पड़ेगा कि कहाँ तक कसाय चलती है, कहाँ तक मोह का उदय रहता है। इसके लिए विभिन्न गुणस्थान हैं। क्या होता है कि जब हमें अपने सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है, ध्यान से सुनना, जब हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है तो मानिएगा कि दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, क्योंकि अणुवृत्तों को नहीं होने दे रहा, महावृत्तों को नहीं होने दे रहा। और जब अपने सच्चे देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो दर्शन मोह या तो क्षय को प्राप्त हो जाता है, या क्षयोपशम या उपशम को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी अपने अंदर चारित्र नहीं आया है तो कसाय तो विद्यमान है। कसाय जितनी हटेगी उतना चारित्र आएगा। फिर चारित्र के गुणस्थान है। प्रारंभ के 4 गुणस्थान तो अपने श्रद्धान और अश्रद्धान के हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान के नाम तो पता होना चाहिए। मिथ्यात, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 4 गुणस्थान श्रद्धान के भी हैं और अश्रद्धान के भी बन गए। उसके बाद जैसे ही आपने देश व्रत ले लिया, यानी 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया, 12 व्रतों को धारण कर लिया, तो सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुणस्थान महाव्रत भी ले लिया तो 7वां गुणस्थान बनेगा। कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि है और दीक्षा के अभिमुख है, श्रावक हो या श्राविका हो, तो दीक्षा के समय उसका जो गुणस्थान होगा पहले से 7वां ही बनेगा, 6वां नहीं बनेगा, 7वां गुणस्थान बनेगा दीक्षा के अभिमुख होते हुए, क्योंकि उस समय इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि उसका 7वां गुणस्थान छूने के भाव हो जाते हैं। और दीक्षा लेने के बाद जिंदगी पर्यंत 6वां 7वां 6वां 7वां चलता रहेगा। और यदि जरा सी भी मन में विकृति आई, जरा सा भी डमाडोल मन हुआ, तो नीचे सीधे पहले में भी आ सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। समझ रहे ना? तो ऐसा है। आप पूछ रहे थे स्त्री में कैसा बनेगा, तो स्त्री की यदि अंतरंग अवस्था से यदि विशुद्धि बढ़ेगी, मोह को छोड़ेगी, अपने आप को ऐसा फीलिंग करे कि मैं सिद्ध अवस्था बनने की अवस्था को प्राप्त करें, तो 7वां बनने क्या दिक्कत है? विशुद्धि के माध्यम से कह रहे हैं, कपड़ों के साथ तो नहीं कह रहे। साधु निर्ग्रंथ होता है, लेकिन यदि कपड़े के साथ यदि विशुद्धि बढ़ाएगा, हम निर्ग्रंथ हैं, क्या दिक्कत है? निर्ग्रंथ अवस्था को मान ले भावी नाई की अपेक्षा से, तो बनने में क्या दिक्कत है? यदि हाँ मोह साथ में रखेंगे, हम वस्त्रधारी हैं, कपड़े हैं, तो नहीं बनेगा। 5वां 6वां हो सकता है। उपचार से 6वां महावृत्ति कहा, 6वां गुणस्थान कहा है, ऐसा। तो नईगम नई की अपेक्षा से हम लगाएंगे तो कोई दोष नहीं है। तो क्या कह रहे थे? महाव्रत ले लिए तो 7वां गुणस्थान, और नीचे उतरेंगे तो 6ठा। इस तरह से महाव्रत के साथ 6वां 7वां गुणस्थान, और फिर बाद में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को विशेष रूप से चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से यदि हम उसका उपशम करते हैं तो फिर 8वां 9वां 10वां और 11वां गुणस्थान बनेगा। किसकी? उपशम श्रेणी की अपेक्षा से। और छपक श्रेणी की अपेक्षा से क्या बनेगा? छपना करते हैं, क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो 8वां 9वां और 12वां बनेगा, 11वां नहीं। क्योंकि 10वें से जो क्षय करने वाली प्रकृतियां हैं वो सीधे 10वें से कहाँ जाएगा? 12वें में जाएगा। 11वें तो उपशम वाले की अवस्था है, और क्षय करने वाले की अवस्था है तो सीधा छलांग लगाएगा 12वें में।
गुणस्थान होता है। ये थोड़ा सा अपने मन में एक रफ आइडिया बना करके चलें तो 10वें गुणस्थान में जा कर के सारी कसाएँ चारित्र मोहिनी का पूरा या तो उपशम हो जाता है या कि क्षय हो जाता है। उपशम होने के बाद 11वें में पहुंच जाते हैं और उसको उपशांत कसाय कहते हैं, और एवं 10वें से क्षय होता है तो क्षीण कसाय वाला कहलाता है। गुणस्थान 12वां हो गया। इस तरह इन गुणस्थानों के नाम बन जाते। देखो कितनी सरल व्याख्या की है महाराज साहब ने। आप अनपढ़ व्यक्ति भी 2-4 बार इसको पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहा है इन्होंने। अब आगे कहते हैं, कहने का आशय है कि कसाएं रहती हैं 10वें गुणस्थान तक, इसलिए जो सांप्रदायिक आश्रय है वो कसाय के साथ होने वाला आश्रय 10वें गुणस्थान तक रहता है। उसके बाद के जीवों में सिर्फ एकमात्र मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्म आते हैं वो ईर्यापत आश्रय शेष रह जाता है। ईर्यापत आश्रय की विशेषता ये है कि उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग जो भी अपने कर्मों के ड्यूरेशन यानी स्थिति पोटेंशिएटिलिटी अनुभाग शक्ति की संभावना डिसाइड यानी निश्चित कर लिया होता है, वह हमारी सब क्या होता भावों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे अपने जैसे विचार होते हैं, जो हमारी अपनी मन वचन काय की क्रियाएं चल रही हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, सुनिए जरा, 2 व्यक्ति हैं एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की फीलिंग्स और थॉट्स में अलग अलग हैं, तो दोनों के अनुभाग और स्थिति अलग अलग बनेगी। बहुत सारे लोग एक साथ पड़गान कर रहे हैं, जिसकी जितनी विशुद्धि के साथ पड़गान होगा उसका उतना अच्छा शुभ का आश्रय होगा, और जिसका कमज़ोर रहेगा भाव मन तो उसके अनुभाग की शक्ति भी स्थिति भी वैसी ही अवस्था को लेकर के बनेगा। एक ही काम करने वाले 10 लोग हैं, पड़गान के लिए 25 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन सबकी ड्यूरेशन पोटेंशियलिटी कर्मों की अलग अलग बनेगी। जिसका जितना उत्साह होगा, जितना हर्ष होगा, उस तरह से 50 लोग बैठे हैं जो कि भोजन बना रहे हैं, लेकिन सब भोजन बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग आश्रय करेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी इसमें समझने की है। पूरी जिंदगी अपनी इसी में निकल जाती है। आप कहा करते थे कि 6वां अध्याय छठा हुआ तो है ही, लेकिन प्रत्येक श्रावक को वर्ष में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि उनके कर्मों की स्थिति और अनुभाग उनको पता पड़ सके कि हमारे द्वारा आश्रय कैसे होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। और 6वां और 7वां अध्याय श्रावक को और मुनियों के लिए जरूर पढ़ने को कहा गया है। सभी को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। आप सभी ने इस 6वें अध्याय को प्रारंभ का किया है, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। और प्रतिदिन इसी तरह से ये स्वाध्याय आपके लिए मिलेगा। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आदिनाथ चैनल पर भी 10:20 पर आता है। पुनः प्रसारण के रूप में शाम को 4 बजे भी दिखाया जाता है। और आप यदि ज़्यादा प्रमादी बन रहे हैं तो इसको अरह सागर यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे। अरह सागर महाराज के नाम से है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो।